जी, आज का जो टॉपिक है बेटा वो है कंपैरिजन ऑफ, अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपैरिजन ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट क्रिस्टल, कोवेलेंट आयोनिक और कोवेलेंट क्रिस्टल्स को हमने कंपेयर करना है। ठीक है, तो उसको कंपेयर करने के लिए हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ से जैसे ये यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ठीक है, इसी को हम जी, ये दोनों में आयोनिक क्रिस्टल में हमने लाइन ड्रॉ, एक साइड पे हम आयोनिक लिख देते हैं, आयोनिक क्रिस्टल्स, और दूसरी साइड पे लिख लेते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल, आयोनिक एंड कोवेलेंट क्रिस्टल्स में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आयोनिक क्रिस्टल और कोवेलेंट क्रिस्टल में ये डिफरेंस है, दोनों याद रखना सॉलिड में होते हैं, दोनों में लिखते तो ये भी सॉलिड में होते हैं, आयोनिक भी सॉलिड में होते हैं आयोनिक क्रिस्टल, और कोवेलेंट भी सॉलिड में ही होते हैं। देखिए अब दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं बेटा। एक चीज तो याद रखना कि आयोनिक क्रिस्टल की डेफिनेशन दोनों की, अगर दोनों साइड पे हम डेफिनेशन देख लें तो डेफिनेशन जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ी डिफरेंस होती है दोनों में। ठीक है, जो पहला डिफरेंस है कि आयोनिक का जो सॉलिड होता है, इट इज फॉर्म्ड, आप ये कह सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड, ये बनता कब है बेटा, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक क्रिस्टल हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो हम इसको कहते हैं आयोनिक क्रिस्टल। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है बेटा, इसमें एटम्स, इसमें क्या होता है कि इन विच आप ये कह सकते हैं कि फॉर्म इन विच एटम्स ऑफ सिमिलर आर डिसिमिलर, एक जैसे हो या अपोजिट हो, डिसिमिलर, सिमिलर आर डिसिमिलर, एलिमेंट्स आर हेल्ड टुगेदर, एलिमेंट्स जो होते हैं आर हेल्ड टुगेदर, वो इकट्ठे होते हैं। ठीक है, हेल्ड टुगेदर इन अ नेटवर्क ऑफ सिंगल बॉन्ड, इन अ नेटवर्क ऑफ सिंगल बॉन्ड के नेटवर्क से आपस में जुड़े होते हैं, इस तरह इनको क्या कहते हैं, आयोनिक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल में बात करने बेटा, तो आयोनिक सॉलिड की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो तो हम कहते हैं NaCl है, ये बेस्ट एग्जांपल है। और इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो डायमंड है, हीरा जिसको कहा जाता है, डायमंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और आयोनिक क्रिस्टल की जो है ना, ये जो NaCl है, ये कौन सा है बेटा, NaCl आपके पास आयोनिक सॉलिड की है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट, अगर हम इसकी डायमंड को बनाने की कोशिश करें या इसकी करें, तो सबसे पहले तो NaCl बनता कैसा है, अगर हम ये करें फॉर्मेशन ऑफ NaCl, अगर हम करें फॉर्मेशन ऑफ NaCl हमारे पास बनता कैसा है बेटा, आपको अभी मैंने बताया था कि या तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज करता है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उससे क्या बनता है, जैसे मैं बता देता हूँ, ये सोडियम है, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, तो एरो आर्मा इसको देंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो इस पर Na+ हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले शेल में 2 थे, अगले शेल में 8 और 1, 2 8 1, लेकिन यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये 2 और 8 हो जाता है। अब इस शेप में ये जो है ना, ये कैटायन बन गया है।
कैटायन क्यों बन गया बेटा? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन देखो ये वाला लूज कर दिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो गया। तो पहले शेल में इसके 2 थे, दूसरे में 8, अगले में थर्ड शेल 3 शेल थे, यहाँ पे 2 शेल हो गए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। इसी तरह यही इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के पास आता है, अब देखो क्लोरीन है, देखिए क्लोरीन, उसके पहले शेल में 2 होते हैं, अगले में 8 और अगले में 7 होते हैं, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड हो जाएगा, जब ऐड होगा तो ये इसके ऊपर आके माइनस का साइन आ जाएगा। देखो अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 8 7 थी, अब ये बनेगी 2 8 और 8, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ ऐड हो गया, ठीक है। तो ये अब ये एनाइन बन जाएगा, ये आपके पास एनाइन बन गया। एनाइन का मतलब क्या हुआ? इसलिए कि इसने अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। तो इसी तरह एक वजूद में आ जाता है, एक स्ट्रक्चर वजूद में आ जाता है, ठीक है, क्यों। जबकि ग्रेफाइट में और डायमंड में क्या होता है? अब अगर हम इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं बेटा, जितने भी कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं ये आर ऑफ 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें ना बेटा, इसके तो पहले जो तो 2 टाइप्स है, ठीक है। कौन कौन सी है देखिए, एक तो जिसमें अब बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, एटम ज्वाइंट टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं, ठीक है। इस तरह कोई भी इस तरह हो रहा है जैसे, ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड से जो बनते हैं वो डायमंड वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे बनते हैं जो ग्रेफाइट जो लेयर बाय लेयर होते हैं। तो आप ये समझते कि अब एटम ज्वाइन, अगर हम ये कहते हैं कि एटम्स ज्वाइन, अगर एटम आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बाय कोवेलेंट बॉन्ड, बाय कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से अगर एटम ज्वाइन होते हैं, ठीक है, बॉन्ड, और इससे क्या होता है, टू गिव जाइंट स्ट्रक्चर, तो उनसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, जाइंट स्ट्रक्चर। जाइंट मतलब क्या होता है? बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको बताया, तो डायमंड है, जैसे डायमंड है ना, डायमंड इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, जो कि एक बड़ा सा जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। दूसरा कैसे होते हैं कि एटम्स ज्वाइन होते हैं, एटम्स ज्वाइन, आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपस में शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्या कर लेते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। एंड सेपरेट लेयर आर फॉर्म, और उसमें से एक अलग लेयर्स बनती है, सेपरेट लेयर्स आर फॉर्म्ड। इसकी एग्जांपल हम ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट 2 डिफरेंट कलर के बनाते हैं, तो ये तो आयोनिक और क्रिस्टल में तो ये भी फर्क है, ठीक है। इसी तरह आगे आते हैं, जितने भी आयोनिक सॉलिड्स होते हैं ना, आयोनिक सॉलिड्स बेटा, आयोनिक सॉलिड्स हमेशा याद रखना, ये तमाम जो होते हैं ना, नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर, ठीक है, ठीक है। किसमें? सॉलिड स्टेट में, अगर ये सॉलिड में है, अगर सॉलिड में है तो ये नॉन कंडक्टर है, लेकिन अगर ये लिक्विड में है, अगर ये लिक्विड में है या फ्यूज्ड में है, यानी इनको पिघलाया गया है, ठीक है, तो फिर ये कंडक्टर हो जाती है, फिर ये कंडक्टर हो जाते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में NaCl क्या है आपके पास? नॉन कंडक्टर है। इस तरह कोवेलेंट कंसर्न क्या है, जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं, कोवेलेंट, जितने भी कोवेलेंट क्रिस्टल्स है बेटा, ठीक है, अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ये क्या है? बैड कंडक्टर है। इनमें से लाइट पास बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिवाय एक ही के, ठीक है। एक्सेप्शनल केस अगर हम बताएंगे इसमें से एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन एक ही है, दैट इज कौन सा? ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड इज डायमंड जो है ना, नॉन कंडक्टर है, ठीक है सर। आगे देखिए एक और इसी से एक और डिफरेंस, अगर आयोनिक और क्रिस्टल में हम ये कहें कि जितने भी आयोनिक सॉलिड्स होते हैं ना, आयोनिक सॉलिड्स की, आयोनिक सॉलिड जितने भी होते हैं, ठीक है, इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इनकी डेफिनेट
डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप, इनकी जो शेप होती है वो खास ज्योमेट्रिकल शेप होती है। जबकि अगर मैं इसको दोबारा लिख दूं, मेरे डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, जबकि जितने भी कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं बेटा, कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, जितने भी होते हैं, ठीक है, इनकी जो है ना डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप तो होती है। मैं कह सकता हूं कि बल्कि 3 डायमेंशन में होती है। हम कह सकते हैं कि डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, शेप होती है, लेकिन वो 3D में होती है, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन, 3D का मतलब 3 डायमेंशन में, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ठीक है, ये 3 डायमेंशन में शेप होती है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया। इसी तरह आयोनिक क्रिस्टल की एक और डिफरेंस भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है कि आयोनिक क्रिस्टल डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर शेप में होती है, मॉलिक्यूलर शेप में नहीं होती, डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर शेप। रीजन क्या होती है? आयोनिक नेचर इनकी होती है, आयोनिक नेचर की वजह से ये मॉलिक्यूलर शेप में नहीं होती, और ये जॉइंट मॉलिक्यूल्स में होते हैं। जितने भी कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं ना बेटा, जितने भी कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर शेप में होते हैं, एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर शेप। और ये मॉलिक्यूलर शेप में क्यों होती है? इसकी रीजन क्या है कि इनका कोवेलेंट नेचर की वजह से ये लोग, ये जितने भी कंपाउंड है, ये क्या होते हैं? कोवेलेंट, कोवेलेंट नेचर की वजह से ये मॉलिक्यूल की शेप में पाए जाते हैं। और आखिरी पॉइंट जिसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, आयोनिक क्रिस्टल जितने भी है बेटा, याद रखें, जितने भी आयोनिक क्रिस्टल है और जितने भी कोवेलेंट क्रिस्टल है, इनमें ये पॉइंट आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये मैं आपको सेपरेट करके बता रहा हूँ, रेड से लिख रहा हूँ ताकि याद रहे कि जितने भी आयोनिक बांड होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। इसकी रीजन क्या होती है कि आयंस जो होते हैं उसके अंदर, आयंस टाइटली पैक्ड होते हैं इसके अंदर, टाइटली पैक्ड, इनके अंदर जो आयंस होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो नॉन डायरेक्ट, कोई सिम्प नहीं होती। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये डायरेक्शनल होती है, याद रखना, ये डायरेक्शनल होती है, ये डायरेक्शनल होती है, ठीक है। इन नेचर में इनकी क्या होती है, एक सिम्प होती है, डायरेक्शनल होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ओपन होता है, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ओपन होता है, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये रीजन क्यों होती है? ड्यू टू वैलेंस ऑफ एटम, वैलेंस ऑफ एटम की वजह से, ठीक है। तो कोवेलेंट क्रिस्टल डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल, ठीक है, इनकी डायरेक्शनल होती है, सिम्स होती है, ठीक है। और जो नाइनिक क्रिस्टल होते हैं ये क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता दी, तो दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है तो कुछ पॉइंट इससे जरूरी है। पहला जो है ना, आज हमने कंपैरिजन पढ़ना है, तो कंपैरिजन में देखें कि याद रखना
कि आयोनिक क्रिस्टल क्या होता है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। और कोवेलेंट क्रिस्टल में क्या होता है, एटम्स ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ नेटवर्क ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगला जैसे इनकी एग्जांपल, ये क्या देखिए, अगर आप इसकी एग्जांपल देख लें तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे बनता है, ये देखो Na से इसके पहले शेल में 2, अगले में 8, अगले में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाता है, यही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ मिलके एनाइन बनाता है, तो इसका NaCl बन जाता है। जबकि डायमंड जो कि कोवेलेंट क्रिस्टल होता है, ये दो तरह के बॉन्ड बनाता है, या तो एटम ज्वाइंट बनता है कोवेलेंट बॉन्ड से, तो ज्वाइंट स्ट्रक्चर बनता है जैसे डायमंड है, या एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करके लेयर बाय लेयर बनाते हैं जिनको ग्रेफाइट कहते हैं। इसी तरह आयनिक सॉलिड जो होते हैं ये बेड नॉन कंडक्टर होते हैं, कोवेलेंट स्ट्रक्चर जो होता है क्रिस्टल होते हैं ये बेड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट के, और ये लिक्विड में कंडक्टर, ये भी देख लेना। इनकी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है लेकिन 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में होती है। आयनिक क्रिस्टल जो होती है ये एग्जिस्ट नहीं करती मॉलिक्यूलर शेप में, क्योंकि इसकी आयोनिक नेचर है, और ये एग्जिस्ट करती है क्योंकि मॉलिक्यूलर शेप में, कोवेलेंट नेचर की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कि आयोनिक क्रिस्टल जो होते हैं नॉन डायरेक्शनल, और कोवेलेंट क्रिस्टल जो होते हैं ये डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें एंटाइटी इफेक्ट होते हैं, और इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके डिफरेंट ओपन स्पेक्ट्रम होते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, अगर यहाँ तक भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो अगर ये या टॉपिक आपने दोबारा पढ़ना है तो मेरे चैनल केमिस्ट्री और DNA में आप ये वीडियो अपलोड हुई है, वहाँ से आप दोबारा देख सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।